वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस की जो खास सेटिंग होती है वो 3 से 4 किस्म की होती है, जिसको मैनुअली आपको खुद करना पड़ता है। सिर्फ इसको लगा लेने से ये कभी भी आपकी चीज़ों को बिजली के झटकों से महफूज नहीं रखेगी। ठीक है, जब आप इसको लगा लेते हैं तो इसकी जो सेटिंग है वो भी आपने लाजमी करना होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज प्रोटेक्शन जो डिवाइस होती है इसके जो प्रॉपर कनेक्शन है किस तरीके से आप लोगों ने करने हैं, और जो मेन चीज़ है इसकी जो सेटिंग होती है वो किस तरीके से आप लोगों ने करनी है। क्योंकि बहुत से लोग इसको लगा तो लेते हैं लेकिन इसकी जो सेटिंग है वो नहीं कर पाते। जब आप इसकी सेटिंग नहीं करेंगे तो फिर इसको लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आप इसकी सेटिंग अच्छी तरीके से करेंगे तब आपकी ये जो घर के अंदर अप्लाइंसेस होगी उसको प्रोटेक्ट भी करेगी और सही तरीके से काम भी करेगी। तो इसकी सेटिंग किस तरीके से करनी है, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको हर स्टेप अच्छी तरीके से समझ आ सके। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो अमूमन जो सोलर सिस्टम होता है उसके अंदर किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रीशियन हजरात हैं वो इसकी जो सेटिंग है वो आपको करने का सही तरीका नहीं बताते, वो इसको सिर्फ लगा लेते हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर सेटिंग है उसको अपनी मर्ज़ी से रखा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये सारा कंपनी की वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है और इसके ऊपर इसकी जो सारी ये रेटिंग वगैरह है ये लिखी हुई है। 80 एम्पेयर का ये मॉडल है और इसकी जितनी सेटिंग वगैरह होती है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आप इसके ऊपर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अमूमन जो ब्रांड वगैरह की प्रोटेक्शन डिवाइस होती हैं उसके ऊपर सारी उसकी रिक्वायरमेंट वगैरह लिखी होती है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से आप सारा इसके ऊपर पढ़ सकते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने इसके जो वोल्टेज वगैरह हैं वो रखने होते हैं। अब यहाँ पर इसके कनेक्शन की बात की जाए तो जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे ये इन लिखा है दोस्तों, यहाँ पर इनपुट की वायर लगाई जाती है, यहाँ पे आउटपुट की आपने वायर लगानी है, जैसे कि इसके ऊपर मेंशन भी किया गया होता है। एल पे आपने दोस्तों रेड वायर लगानी होती है जो कि हमारी मेन इनपुट की फेस होती है। एन पे आपने मेन न्यूट्रल लगानी होती है। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से नीचे आपने जो लोड होगा उसकी वायर लगानी है। और डिस्प्ले की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर आप वोल्टेज जो करंट होता है दोनों चीज़ इसके ऊपर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी पावर को मैं ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्लग को इन कर दिया है, स्विच को मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी जो वोल्टेज है वो आपको यहाँ पर नज़र आने लगेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 233-34 वोल्टेज इसके ऊपर शो हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये डिवाइस ऑन हो चुकी है। अब इसकी जो सेटिंग है वो हमने प्रॉपर करनी है। तो दोस्तों इसकी सेटिंग करने के लिए इस डिवाइस के ऊपर आपको 4 अदद बटन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसकी पावर ऑन ऑफ वाला बटन है, दूसरा बटन है एम जिसके ऊपर लिखा हुआ है, और 2 एरो की बटन है, एक एरो डाउन है और एक एरो अप वाला है, जहाँ से इसके वोल्टेज को आप डाउन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले दोस्तों इसकी सेटिंग करने के लिए एम वाला बटन हम दबाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके हाई वोल्टेज की जो सेटिंग है वो आपने करनी है। यहाँ पर ये इसके हाई वोल्टेज 265 है, यानी कि कितने ज़्यादा वोल्टेज जो आपने रखने हैं कि जिसके ऊपर अगर अबव हो जाए वोल्टेज तो वहाँ पर आपकी ये जो डिवाइस है आपको लोड को ट्रिप करा दे। तो यहाँ पर चूँकि ये ज़्यादा हैं तो हमने ये वोल्टेज कम करने हैं। तो यहाँ से ये डाउन वाला बटन है इसको हमने दबा कर रखना है। इसके ज़्यादा से ज़्यादा जो वोल्टेज है वो हम 250 रखेंगे, 245 से 250 रख सकते हैं, क्योंकि जो एलईडी बल्ब या कैपेसिटर वगैरह या मोबाइल चार्जर होते हैं उनकी जो कैपेसिटर होते हैं दोस्तों वो 250 से ऊपर अगर वोल्टेज होने लगे तो वो जल जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो वोल्टेज होंगे वो हम 250 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हाई वोल्टेज की सेटिंग होगी। अब इसके बाद दोबारा हमने एम को दबाना है। तो अब इसकी जो लो वोल्टेज की सेटिंग है वो हमने करनी होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वोल्टेज अचानक से ड्रॉप हो जाते हैं, कोई ट्रांसफार्मर वगैरह का मसला बन जाता है, कोई लिंक वगैरह का मसला बन जाता है। तो जो वोल्टेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कम हो तो आपका जो आगे लोड है वो खुद ब खुद ये डिवाइस ऑफ करा दे। तो यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा लो वोल्टेज होंगे वो हम 150 से 170 के दरमियान में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी अपनी मर्जी। तो यहाँ पर 160 में हमने लो वोल्टेज की सेटिंग कर ली है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोबारा से हम एम बटन को दबाएंगे और तीसरे नंबर पर ये जो सेटिंग है दोस्तों ये होती है, यानी कि अगर कोई सर्ज वगैरह आ जाए, कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए, यानी कि कितने मिली एम्पेयर जो करंट है वो गुजरना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही आपने रखनी है। अब यहाँ पर ये इसका टोटल जो मॉडल है 80 एम्पेयर वाला है, यानी कि इस डिवाइस के ऊपर भी लिखा है कि 80 एम्पेयर तक जो करंट है वो इसके अंदर से आप गुजार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी इसके जितने एम्पेयर आपको चाहिए होंगे वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका घर का जो टोटल लोड है वो 30 एम्पेयर है, 40 है, 50 है, तो कोई भी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अगर इससे अबव होगा जैसे ही लोड तो ये भी उसको दोबारा ट्रिप करा देगी। अब इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट सेटिंग है दोस्तों वो होते हैं इसके डिले टाइमर की, यानी कि डिले टाइमर से मुराद वो सेटिंग कि अगर एक बार किसी फॉल्ट की सूरत में आगे आपका जो लोड चालू होगा उसको अगर एक बार ये ऑफ़ कराती है ऑटोमेटिक, तो जो टाइम आपने इसके अंदर सेट किया होगा तो यानी कि 30 सेकंड या 40 सेकंड, तो कितने टाइम के बाद दोबारा से ऑटोमेटिक इसने लोड को ऑन करना है, तो इस सेटिंग से मुराद वो सेटिंग होती है। ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से दोस्तों हमने इसकी ये सारी सेटिंग कर दी है।
अब यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर हम चेकिंग करने के लिए एक अदद कोई भी लोड इसके अंदर अटैच कर लेते हैं और उसका जो करंट है वो आपको चेक कराते हैं। तो यहाँ पर लोड के तौर पर मैंने एक आयरन लिया और इसका प्लग इस डिवाइस के अंदर डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 करंट है, क्योंकि हमारा जो लोड है वो भी ऑफ है। जैसे ही आप इसका ये जो नाब है इसको मैं घुमाऊंगा, यानी इसकी पावर को ऑन करूँगा, आयरन की पावर जब ऑन होगी तो फ़ौरन से इसके ऊपर करंट भी शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आयरन की लाइट ऑन हुई है तो यहाँ पर आयरन का ये सारा जो लोड है ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि ये जो हमारी आयरन है इस वक्त ऑन हो चुकी है और ये 4 एम्पेयर करंट ले रही है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके घर के अंदर भी ये डिवाइस लगी हुई है या लगवाना चाहते हैं तो उसकी आपने सेटिंग लाजमी करनी है। ठीक है दोस्तों, ऐसी इस तरह नहीं बाज़ार से उठाकर यहाँ पर लगा देना, इसकी आपने प्रॉपर सेटिंग करनी है ताकि आप इसके अगर सेटिंग सही रखेंगे तो आपकी ये अप्लायंसेस को जलने से महफूज रखेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप समझते हैं इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है तो मेरी सपोर्ट के लिए, अपने इल्म में इजाफे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा देना ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने को मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।